बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद अफजल अवान की जानब से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर, पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी हो गया। अलार्म सुनते ही मरियम नवाज आपे से बाहर हो गई। ट्वीट करते हुए कहा कि वफाकी काबीना की जानब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं, बल्कि आयन और कानून की धज्जियां उड़ा के लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये बयान सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ाना जज साहबान के मुतल्लक है कि जो भी आयन और कानून को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ऐसे फैसला करने वाले को कटघरे में लाया जाएगा। क्योंकि अगर ये फैसला किसी तरह पीडीएम के हक में सुनाया जाता तो शायद मरियम नवाज ऐसी पोस्ट ना करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आयन और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला किया है, इस वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने मुस्तरद किया है और ये कहा गया है कि हुकूमत की जानब से, बल्कि तमाम जमातों की जानब से, कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया था, लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर है और क्लियर फैसला है, चनाचे हुकूमत इस फैसले को मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच बनाकर जो भी फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है।